नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रल मुनि इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के 14 लोकों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे वेद और पुराणों में पूरे ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया है। इन लोकों का गहरा संबंध सिर्फ भौतिक दुनिया से ही नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और आध्यात्मिक ऊंचाइयों से भी है। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। चलिए बात करते हैं ऊर्ध्व लोक, मतलब इंग्लिश में इसे हम अपर लोकास कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 7 लोक है। जिसमें पहला लोक है सत्य लोक, जिसको हम ब्रह्म लोक भी बोलते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसके बारे में जानेंगे। सत्यलोक को ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और सबसे दिव्य लोक माना जाता है। यह 14 लोकों की संरचना में सबसे ऊपर स्थित है और यहाँ परम शांति, ज्ञान और मोक्ष की स्थिति का वास है। इसे मोक्ष प्राप्त आत्माओं का अंतिम निवास स्थान भी माना जाता है। आइए बात करते हैं सत्यलोक का आध्यात्मिक महत्व क्या है इसके बारे में। सत्यलोक वह स्थान है जहाँ सृजनकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं। यह लोक नित्य है, मतलब अमर है, अर्थात जब ब्रह्मांड के अन्य लोक विनष्ट हो जाते हैं तब भी सत्यलोक बना रहता है। मोक्ष प्राप्त आत्माएं जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो चुकी है, वे सत्यलोक में निवास करती है। यह लोक परम ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक पूर्णता का केंद्र है। यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है, केवल आत्मिक आनंद और ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। चलिए जानते हैं सत्यलोक का स्वरूप कैसा होता है। यह लोक दिव्य तेज से युक्त है। यहाँ अहंकार का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। सभी जीव परम आनंद और एकत्व, मतलब वननेस की स्थिति में रहते हैं। इसे साकार व निर्गुण दोनों रूपों में अनुभव किया जा सकता है। शास्त्रों में इसे ऐसी जगह का कहा गया है जहाँ काल, समय का कोई प्रभाव नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो को आगे देखते रहिए। चलिए अब जान लेते हैं कौन पहुँच सकता है सत्यलोक में। केवल वही आत्माएं जिन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने समस्त कर्मों से मुक्त हो चुकी है, वे सत्यलोक में स्थान प्राप्त करती है। योगी, संत, महापुरुष और ब्रह्मज्ञानियों को मृत्यु के बाद सत्यलोक प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब महाप्रलय होता है तब भी सत्यलोक सुरक्षित रहता है और वहाँ की आत्माएं बिना किसी भय के शांति में निवास करती है। बृहदारण्यक उपनिषद और भगवद गीता में सत्यलोक को परम स्थिति कहा गया है। इसे अज्ञान से पूर्ण मुक्त और सत्य तत्व की सर्वोच्च अनुभूति का स्थान माना गया है। सत्यलोक को प्राप्त आत्मा भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। चलिए जान लेते हैं सत्यलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। सत्यलोक केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक स्थिति भी है। यह आत्मा की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ वह सत्य, मतलब अल्टीमेट ट्रुथ को जान लेती है और अहंकार व अज्ञान से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेती है। हर साधक का अंतिम लक्ष्य सत्यलोक की प्राप्ति होना चाहिए। आइए बात करते हैं आध्यात्मिक साधना और सत्यलोक के बारे में। भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से आत्मा सत्यलोक की ओर अग्रसर होती है। निरंतर आत्मचिंतन, साधना और निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति इस लोक को प्राप्त कर सकता है। सत्यलोक प्राप्ति का अर्थ है पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति। चलिए सत्यलोक को आसान शब्दों में समझ लेते हैं। सत्यलोक इक्वल टू ब्रह्मा जी का निवास प्लस मोक्ष प्राप्त आत्माओं का निवास स्थान। यहाँ समय नहीं चलता, केवल शाश्वत सत्य और आनंद विद्यमान है। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निकट होती है। कोई दुख, पीड़ा, जन्म, मरण नहीं होता। अंततः सत्यलोक का विचार हमें सिखाता है कि भौतिक संसार में उलझे रहने के बजाय हमें आत्मिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, ऐश्वर्य या पद नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तपोलोक के बारे में, जो दूसरे नंबर पे आता है। तपोलोक, जिसे तपलोक भी कहा जाता है, ब्रह्मांड के 14 लोकों में दूसरा सबसे उच्च लोक है। यह सत्यलोक के ठीक नीचे स्थित है। यह स्थान महान तपस्वियों, ऋषियों और ब्रह्मज्ञानी आत्माओं का निवास स्थान है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में तपस्या और ध्यान के द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने हेतु यहाँ वास करते हैं। तपोलोक न केवल भौतिक लोक है, बल्कि यह अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक भी है। चलिए जान लेते हैं तपोलोक का आध्यात्मिक महत्व क्या है। यह सनातन, सनत कुमार और सनंदन ऋषियों का निवास स्थान है, जिन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है। यहाँ ऐसे महामुनि और योगी निवास करते हैं जिन्होंने घोर तपस्या करके आत्मिक शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। तपोलोक का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ
वातावरण निरंतर ध्यान और तप से ऊर्जा संपन्न रहता है। यह लोक निर्मलता, सात्विकता और ध्यान मग्न अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए जान लेते हैं तपोलोक का स्वरूप कैसा होता है। इस लोक में कोई भौतिक दुख या क्लेश नहीं है। चारों ओर दिव्यता, शांति और साधना का वातावरण है। यहाँ के निवासी अहंकार और मोह से मुक्त होते हैं। इस लोक में केवल आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ सभी आत्माएं एक ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति में स्थित होती है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में तपोलोक को ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और अन्य महान तपस्वियों का निवास स्थान बताया गया है। सनत कुमार, जो बाल रूप में रहते हुए भी महान ब्रह्मज्ञानी है, वे यही निवास करते हैं। उनके अलावा अन्य महान तपस्वी, योगी और ब्रह्मर्षि भी यहाँ वास करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं तपोलोक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। घोर तपस्या, ध्यान और त्याग से तपोलोक की प्राप्ति संभव होती है। केवल उन्हीं आत्माओं को तपोलोक में स्थान मिलता है जिन्होंने अपने कर्मों से मुक्त होकर सांसारिक मोह और अहंकार से ऊपर उठकर ब्रह्म ज्ञान के पथ पर प्रगति की हो। यह मोक्ष नहीं है, बल्कि मोक्ष के निकटतम अवस्था का प्रतीक है। चलिए जान लेते हैं तपोलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तपोलोक केवल एक दिव्य स्थान नहीं, बल्कि साधक के लिए एक अंतः स्थित अवस्था भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर तपस्या, संयम और आत्मनियंत्रण को जागरूक कर लेता है, तब वह तपोलोक की ऊर्जा से जुड़ जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आत्मनियंत्रण और साधना का कितना महत्व है। तपोलोक का अध्ययन और ध्यान हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तपस्या और साधना से उसे स्थिर भी करना पड़ता है। इस लोक का अस्तित्व हमें यह प्रेरणा देता है कि आध्यात्मिक प्रगति केवल त्याग, अनुशासन और निरंतर साधना से ही संभव है। अंततः तपोलोक हमें अपने भीतर तपस्या, साधना और ब्रह्म ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह लोक परम शांति, आध्यात्मिक अनुशासन और आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी आप ध्यान करें या साधना का अभ्यास करें, तो कल्पना करें कि आप तपोलोक के दिव्य वातावरण में बैठकर आत्मा की गहराइयों में उतर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं जनलोक के बारे में, जो कि तीसरा लोक कहा जाता है। जनलोक ब्रह्मांड के 14 लोकों में तीसरे स्थान पर स्थित है। यह तपोलोक से ठीक नीचे और महरलोक के ऊपर है। यह एक अत्यंत पवित्र और दिव्य लोक माना जाता है, जहाँ वे महान आत्माएं निवास करती है जिन्होंने तपस्या और ज्ञान के उच्च स्तर प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अब भी ब्रह्म ज्ञान को और गहराई से साधने हेतु साधना करते हैं। चलिए जान लेते हैं जनलोक का आध्यात्मिक महत्व क्या है। जनलोक का नाम जन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवात्माओं का समूह या महान आत्माएं। यह लोक उन ब्रह्म ऋषियों और संतों का निवास स्थान है जिन्होंने अपने जीवन में गहन साधना और तपस्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु उन्होंने मोक्ष नहीं लिया, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए साधना जारी रखी है। यह स्थान आत्मा की उच्च अवस्था का प्रतीक है, जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच का संतुलन दिखाई देता है। अब जान लेते हैं जनलोक का स्वरूप कैसा होता है। जनलोक में रहने वाले महान ऋषि और साधक साक्षात ब्रह्म के सानिध्य में रहकर भी सृष्टि के कल्याण हेतु ध्यान और तप में लीन रहते हैं। इस लोक का वातावरण शांति, दिव्यता और सतत ज्ञान से ओतप्रोत है। यहाँ सभी आत्माएं दिव्य देह में निवास करती है, जो न तो बुढ़ाती रहे न नष्ट होती है। जनलोक में समय और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जनलोक को तपोलोक के बाद वाला लोक बताया गया है। यहाँ वे आत्माएं वास करती है जो पुण्य और तप के फल स्वरूप इस लोक को प्राप्त करती है। यह भी कहा जाता है कि प्रलय के समय भी जनलोक नष्ट नहीं होता। जनलोक के निवासी कौन होते हैं? ब्रह्मर्षि, महर्षि और ऐसे दिव्य संत जिन्हें ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हो चुका है। ये आत्माएं स्वयं पूर्ण ज्ञानवान होते हुए भी ब्रह्म से एकाकार नहीं होती, ताकि वे सृष्टि और साधकों की सहायता कर सके। कई संतों और ऋषियों की तपस्या और ध्यान का केंद्र यही लोक है। चलिए बात करते हैं जनलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। जनलोक को आत्मा की उस अवस्था का प्रतीक भी माना जाता है जहाँ साधक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु ब्रह्म से पूर्ण एकाकार नहीं होता। वह अब भी साधना और ज्ञान में लगा रहता है ताकि संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान और आत्मसात कर सके। यह लोक आध्यात्मिक परिपक्वता और साधना के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए जान लेते हैं जनलोक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को जनलोक में स्थान तभी मिलता है जब उसने पृथ्वी और अन्य लोकों में घोर तप और ध्यान किया हो, भौतिक मोह, अहंकार और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त कर ली हो, ब्रह्म ज्ञान के निकट पहुंचकर भी उसने मोक्ष की इच्छा नहीं की हो, बल्कि साधना जारी रखी हो।
सरल शब्दों में जनलोक का अर्थ क्या है? जनलोक उन साधकों और ऋषियों का गृह है जिन्होंने परम ज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन सृष्टि के हित के लिए सक्रिय है। यह लोक मोक्ष के द्वार के समीप है। यहाँ की आत्माएं केवल ध्यान, तपस्या और ब्रह्म का चिंतन करती रहती है। अंततः जनलोक हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का एक बड़ा लक्ष्य सृष्टि के कल्याण हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना भी है। कई बार पूर्ण मुक्ति के बजाय ब्रह्म ज्ञान को साध कर सृष्टि की सहायता करना भी आत्मा का महान कार्य होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि आपकी आत्मा भी जनलोक से दिव्य स्थान में स्थित होकर परम ब्रह्म की ऊर्जा को महसूस कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं महरलोक के बारे में, जो चौथे स्थान पर स्थित है। यह जनलोक के नीचे और स्वर्गलोक के ऊपर होता है। इसे महान ऋषियों और साधकों का दिव्य निवास स्थान माना जाता है। महरलोक न केवल साधना और तप का केंद्र है, बल्कि यह सृष्टि के रहस्यों का गूढ़ ज्ञान धारण करने वाली महान आत्माओं का निवास भी है। चलिए बात करते हैं महरलोक का आध्यात्मिक महत्व क्या है। महरलोक उन आत्माओं का घर है जो ब्रह्मांड की गहन रहस्यमय शक्तियों को समझ चुकी है और अब सृष्टि की रक्षा व विकास हेतु काम करती है। यह लोक ऋषि, मुनि और तपस्वियों का एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ वे ध्यान, साधना और ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं। महरलोक का मुख्य उद्देश्य सृष्टि के कार्यों की सहायता करना है और ब्रह्मा जी के संकल्पों को पूरा करना है। चलिए जान लेते हैं महरलोक का स्वरूप कैसा है। महरलोक पूर्ण रूप से दिव्यता और शांति से परिपूर्ण है। यहाँ की आत्माएं भौतिक शरीर से मुक्त होकर अमृतमय रूप में निवास करती है। यहाँ का वातावरण ध्यान, ज्ञान और साधना से ओतप्रोत होता है। यह लोक अन्य लोकों की अपेक्षा अधिक स्थिर और दीर्घकालिक है, लेकिन यह महाप्रलय के दौरान नष्ट हो सकता है। यद्यपि यहाँ की आत्माओं को कोई हानि नहीं पहुँचती। महर्षियों और ब्रह्मर्षियों का मुख्य निवास महरलोक है। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, मरीचि आदि महर्षि यही निवास करते हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में महरलोक को गहन तप, अध्ययन और ब्रह्म विद्या का केंद्र कहा गया है। चलिए जान लेते हैं महरलोक में निवास कौन कर सकता है। जो आत्माएं घोर तपस्या और साधना कर चुकी हो, ऋषि, मुनि या ब्रह्मर्षि के रूप में सृष्टि की सेवा करना चाहती हो, मोह, अहंकार और पापों से मुक्त हो चुकी हो। महरलोक की प्राप्ति आत्मा की अत्यंत आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। चलिए जान लेते हैं महरलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। महरलोक आत्मा की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ वह ज्ञान, ध्यान और सृष्टि सेवा में संतुलित होती है। यह लोक एक गुरु तत्व का प्रतीक है, जहाँ भी ज्ञानी आत्माएं अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन देने के लिए निवास करती है। महरलोक का सरल शब्दों में अर्थ होता है महर्षियों का दिव्य गृह, ब्रह्म विद्या और गहन ज्ञान का भंडार। सृष्टि के कल्याण हेतु साधना में रत आत्माएं दिव्यता, शांति और परम ज्ञान से ओतप्रोत। अंततः महरलोक हमें यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान का अर्थ है उसे केवल अपने तक सीमित न रखकर दूसरों के कल्याण हेतु उपयोग करना। इस लोक का स्मरण करने मात्र से ही साधक के मन में ज्ञान, शांति और सेवा की प्रेरणा जागृत होती है। यदि साधक अपने भीतर गुरु तत्व को जागृत कर लेता है तो उसकी आत्मा भी महरलोक की ऊर्जा के संपर्क में आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं स्वरलोक के बारे में, जिसको स्वर्गलोक भी कहा जाता है, जो कि 5वें स्थान पर आता है। यह लोक महरलोक के नीचे स्थित है और इसे इंद्रलोक या देवताओं का लोक भी कहा जाता है। यह लोक सुख, ऐश्वर्य, पुण्य फल और दिव्य भोगों का केंद्र है। स्वरलोक का वर्णन वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। चलिए बात करते हैं स्वर्गलोक का धार्मिक महत्व क्या है। स्वर्गलोक इंद्रदेव का राज्य है, जो यहाँ के राजा और प्रमुख देवता माने जाते हैं। इस लोक में देवता, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर और अन्य दिव्य प्राणी निवास करते हैं। स्वर्गलोक उन पुण्य आत्माओं का गंतव्य है जिन्होंने पृथ्वी पर अच्छे कर्म करने पुण्य अर्जित किया है। यह लोक भोग का स्थान है, जहाँ पुण्यात्माओं को उनके इच्छा और कर्मों के अनुसार आनंद की अनुभूति होती है। चलिए जान लेते हैं स्वर्गलोक का स्वरूप कैसा है। स्वर्गलोक एक अद्भुत और दिव्य स्थान है जो सोने, रत्नों और अद्भुत महलों से सुसज्जित है। यहाँ कल्प वृक्ष, कामधेनु और दिव्य सरोवर जैसे स्थान भी है। स्वर्गलोक का वातावरण संगीत, नृत्य, सुंदरता और आनंद से भरपूर होता है। यहाँ समय और मृत्यु का प्रभाव सीमित है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को
पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में स्वर्ग को देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। महाभारत में अर्जुन और युधिष्ठिर को स्वर्ग यात्रा के अनुभव का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में पुण्यात्माओं के स्वर्ग जाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है, यही सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। चलिए जान लेते हैं स्वर्गलोक में जीवन कैसा होता है। यह आत्मा को भोग के लिए दिव्य शरीर मिलता है। भोग काल पुण्य के आधार पर सीमित होता है। जब पुण्य समाप्त होता है तो आत्मा को पुनः भूलोक या अन्य लोकों में जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग में आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि यह भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं। स्वर्गलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? स्वर्गलोक अस्थायी सुखों का प्रतिनिधि है। यह दर्शाता है कि अच्छे कर्म के फल स्वरूप आत्मा को सुख तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक मुक्ति नहीं। इसलिए केवल स्वर्ग की इच्छा करना अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आइए जान लेते हैं स्वर्गलोक को कैसे प्राप्त करें। सच्चे पुण्य कर्म, दान, ईश्वर भक्ति, सत्य बोलना, अहिंसा जैसे श्रेष्ठ आचरण करने से आत्मा स्वर्ग प्राप्त करती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार विशेषज्ञ तपस्या और व्रत से भी स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। अंततः स्वर्गलोक भले ही दिव्यता और सुख का प्रतीक है, पर यह आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं है। स्वर्ग में जाना पुण्य का फल है, लेकिन मोक्ष केवल कर्म मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाकर आत्मा को स्वर्ग से आगे की यात्रा ब्रह्मलोक तक करनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं भूवर लोक के बारे में, जो कि आकाश लोक भी कहा जाता है। यह 6वें स्थान पर आता है। यह स्वर्गलोक के ठीक नीचे और भूलोक के ऊपर स्थित है। भूवरलोक भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जहां विभिन्न प्रकार की दिव्य, अदृश्य और सूक्ष्म शक्तियों का वास है। भूवरलोक का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? यह लोक पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का क्षेत्र है। इसे मंत्रलोक और प्राणलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और प्राण ऊर्जा का अस्तित्व है। भूवरलोक को पितृलोक का एक भाग भी माना जाता है, जहाँ कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से वास करती है। अप्सराएं, गंधर्व, पितृगण, भूत प्रेत और अन्य सूक्ष्म शक्तियां इसी लोक में निवास करती है। भूवरलोक का स्वरूप कैसा है? यह लोक धरती और स्वर्ग के बीच फैला विशाल आकाशीय क्षेत्र है। यह दिन रात, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्र और वायुमंडल का साम्राज्य है। यह लोक अदृश्य शक्तियों का भंडार है, जिन्हें सामान्य मानव आंखों से देख नहीं सकते। प्राण शक्ति और वायु ऊर्जा भी इसी लोक का हिस्सा है। वेदों और पुराणों में इसे मध्यलोक, इंटरमीडिएट वर्ल्ड कहा गया है। भुवा मंत्र गायत्री मंत्र का भी हिस्सा है। ओम भूर्भुवः स्वः, जहाँ भुव का तात्पर्य भूवरलोक से है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के पश्चात आत्माएं कुछ समय के लिए इसी लोक में भटकती है। चलिए जानते हैं भूवरलोक में जीवन या अस्तित्व कैसा है। भूवरलोक को स्थायी निवास स्थान नहीं माना जाता। यह आत्माओं के लिए एक अस्थायी मार्ग या रहने का स्थान है। यहाँ आत्माएं या सूक्ष्म प्राणी वास करते हैं, जिनका कर्म अभी अधूरा है या जो आगे के लोकों में जाने की प्रतीक्षा में है। भूवरलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? भूवरलोक मानव जीवन और स्वर्गीय जीवन के बीच का सेतु है। यह दिखाता है कि आत्मा के पास हमेशा विकास का अवसर है, लेकिन कुछ बंधनों के कारण वह अधर में अटक सकती है। यह लोक मंत्र शक्ति, वायु तत्व और प्राण ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। भूवरलोक का आध्यात्मिक संदेश क्या है? जैसे मंत्रों में भुवा कहा जाता है, वैसे ही जीवन में भी यह लोक हमें याद दिलाता है कि हम सूक्ष्म शक्तियों से जुड़े हुए हैं। जीवन में प्राण शक्ति को जागरूक करने और सूक्ष्म संसार को समझने के लिए साधना करनी चाहिए। पितरों की शांति और आत्माओं के कल्याण के लिए पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म जैसे अनुष्ठान इसी लोक से जुड़े हैं। अंततः भूवरलोक यह दर्शाता है कि भौतिक जीवन और दिव्यता के बीच एक अदृश्य संसार है, जो सूक्ष्म शक्तियों और प्राण ऊर्जा से भरा है। इस लोक का ध्यान और साधना करके हम अपनी प्राण शक्ति को जागृत कर सकते हैं और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह लोक हमारे पितरों और सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति आभार और श्रद्धा रखने की भी प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बात करते हैं भूलोक के बारे में, जिसे हम पृथ्वी लोक के रूप में जानते हैं। ये 7वें स्थान पर आता है। यह समस्त लोकों में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है, क्योंकि यही कर्म भूमि है। यहाँ आत्माओं को अपने अपने कर्मों के आधार पर भविष्य निर्धारित करने का अवसर मिलता है, चाहे वह स्वर्गीय लोकों की ओर यात्रा हो या अधोलोकों की ओर। भूलोक का आध्यात्मिक महत्व क्या है? भूलोक ही एकमात्र कर्म करने की भूमि है।
स्वर्ग और अधोलोक में आत्माएं भोग करती है, लेकिन कर्म केवल भूलोक पर ही संभव है। यही आत्मा को जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहचानने का अवसर मिलता है। यह लोक आत्मा के आध्यात्मिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। भूलोक का स्वरूप कैसा है? भूलोक वह लोक है जहाँ पृथ्वी ग्रह स्थित है। यहाँ पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन पाया जाता है। यहाँ दिन रात, जन्म मृत्यु और काल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यहाँ जीवात्मा को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भूलोक को मध्यम लोक कहा गया है, जहाँ से आत्मा ऊर्ध्वगमन ऊपर के लोकों या अधोगमन नीचे के लोकों की दिशा तय करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी भूलोक को कर्म भूमि के रूप में स्वीकार किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही किए गए कर्मों का फल मृत्यु के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं भूलोक में जीवन का उद्देश्य क्या है। कर्म करना, अच्छा या बुरा, दोनों का फल सुनिश्चित है। ध्यान, साधना, भक्ति के द्वारा आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाना, आध्यात्मिक विकास के लिए जीवन को अवसर के रूप में देखना, स्वयं को भौतिक मोह से ऊपर उठाकर आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ना। भूलोक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? भूलोक आत्मा के परीक्षा स्थल की तरह है। यहाँ की भौतिकताएं और मोह आत्मा की परीक्षा लेती है। यह लोक यह दर्शाता है कि आत्मा की यात्रा स्थायी नहीं है। कर्मों के माध्यम से उसे अपने भविष्य का निर्माण करना है। भूलोक में जन्म क्यों महत्वपूर्ण है? देवता भी भूलोक में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि केवल यही एक लोक है जहां आत्मा को कर्म करने और मोक्ष पाने का अवसर मिलता है। आत्मा का मानव जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ माना गया है। अंततः भूलोक हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है आत्मा के विकास और मुक्ति का। जितने भी ऋषि, मुनि, संत और देवता हुए हैं, सभी ने मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल इसी लोक में संभव है। अब आप यहाँ तक आए ही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अधोलोक मतलब लोअर लोकास के बारे में, जिसमें 7 मुख्यतः लोक है। यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।